क्या आप जानते हैं कि एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम अपने लव्ड वंस को नॉमिनेट कर सकते हैं सो दैट हमारे जाने के बाद भी उनको ट्रेल कमीशन मिलती रहे। चलिए आज जानते हैं इस बारे में। मैं नवीन बंसाली मेरे चैनल इन्वेस्टर सॉल्यूशंस में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपके सपोर्ट जो मिल रहा है सो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। ये सब फीडबैक भी आ रही है मेरे को, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के अंदर में, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर में, कि भाई मेरे पास नॉमिनेशन फैसिलिटी है या नहीं, मैं नॉमिनी अपना अपॉइंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, क्या है नहीं है, वो चलिए आज जानते हैं। रिसेंटली जैसे आप सब लोगों को पता है कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कैफे म्यूचुअल के अंदर में, जिसकी बाद में ये कंफ्यूजन और ज्यादा हो गया। मतलब पहले थोड़ा बहुत था एंड ये आर्टिकल के बाद में बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, जहाँ पे क्या है कि लोगों को ये लग रहा था कि नॉमिनेशन फैसिलिटी जो था वो हट गया है। मतलब बट ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर में जो है थोड़ा सा क्लैरिटी है, वो मैं आप सबको आज देना चाहूंगा, क्योंकि ये आर्टिकल पढ़ के बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था, म्यूचुअल फंड ग्रुप्स भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये सब में आया है कि भाई नॉमिनेशन फैसिलिटी अब हट गया है, अब एआरएन नॉमिनी के लिए एआरएन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको वन बाय वन चीजों को क्लेरिफाई करता हूँ। सबसे पहले अपने एमफी की साइट पे जाते हैं। अगर आप एमफी की साइट में जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इंटरमीडिएट जो सेक्शन है वहाँ पे सर्कुलर्स दिए हुए हैं। तो अभी तक के जितने सर्कुलर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपना जो अपने देखते हैं सर्कुलर एक जो आया था यहाँ पे जनवरी 27 2004 में, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड नॉमिनेशन फैसिलिटी टू एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये अपने देखेंगे। तो ये अगर इसमें आप जाते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन जो किया गया है, जैसे आपका अगर यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे आप देखिए पॉइंट नंबर 3 जो है नॉमिनेशन फैसिलिटीज टू एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप ये रीड करोगे तो एमफी की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने ये एग्जामिनेशन किया था एंड उस टाइम में कुछ कुछ एएमसी नॉमिनेशन फैसिलिटी दे रही थी, बहुत नहीं दे रही थी। तो उन्होंने उस टाइम में रिकमेंड किया था कि जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको आप नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलना चाहिए एंड उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए। जैसे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, द कमिटी इज देयरफॉर रिकमेंडेड दैट व्यू टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म प्रैक्टिस अक्रॉस द इंडस्ट्री इन दिस रिगार्ड, मेंबर्स में बी एडवाइज्ड टू ऑफर नॉमिनेशन फैसिलिटी टू द एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स टू एनेबल नॉमिनी टू रिसीव ट्रेल कमीशन ऑन बिजनेस डन बिफोर द डिमाइस ऑफ एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर होल्डिंग एआरएन कार्ड। ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ है कि जहाँ पे ये 2004 में ही ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया था। उसके बाद में और एक सर्कुलर आया था जो कि आपका बाद में आया था इसके रिगार्डिंग फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। उसके अंदर में जो एक आया था आपका, अगर आप देखेंगे मार्च 28 2013, उस टाइम एक फिर नेक्स्ट सर्कुलर आया था, एमफी सर्कुलर ऑन पेमेंट ऑफ कमीशन इन केस ऑफ डिमाइस ऑफ एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो सर्कुलर आया था इसमें और फर्दर क्लैरिफिकेशन आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो सर्कुलर था आपका, उसके अंदर में जो एमफी ने जो क्लेरिफाई किया कि एमफी बेसिकली कि एक जो नॉमिनी होता है वो एलिजिबल है रिस्पेक्टिव ऑफ उसके पास एआरएन है या नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ रिसेंट में जो लेटेस्ट सर्कुलर आया था उसके बाद में, तो उस पर भी अपने डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जो सर्कुलर था यहाँ पे एमफी ने क्लियरली मेंशन कर दिया था। यहाँ पे अगर आप पॉइंट नंबर 7.5 अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, a nominee legal here need not be an ARN holder to claim and receive the upfront and trail commission as stated in the circular। तो ये उन्होंने क्लेरिफाई किया इस टाइम पे कि भाई एक नॉमिनी को एआरएन होल्डर होने की जरूरत नहीं है। वो आप जिसको भी नॉमिनी करेंगे जब तक आपका एआरएन में वो बिजनेस है उसके अगेंस्ट में नॉमिनी को ट्रेल कमीशन मिलता रहेगा। ठीक है। इसमें और एक क्या होता है कि जैसे ही कुछ डिमाइस हो जाता है तो एज ए नॉमिनी उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कंपनी को, वो जाके एआरएन वो जो होता है सीज हो जाता है एंड उसके अगेंस्ट में जो रहता है वो उसके ऊपर में कमीशन मिलता रहता है। अब आते हैं कि कंफ्यूजन चालू कैसे हुआ। बेसिकली लेटेस्ट अगर आप देखेंगे एमफी की साइट में जो सर्कुलर आया जुलाई 16 2020 को, जो कि था आपका रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ एयूएम, आप एक एजेंट से दूसरा एजेंट या ब्रोकर से सब ब्रोकर टू ब्रोकर, जो उसके में भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ था। एंड जो लीगल हियर या नॉमिनी अगर बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता है एंड वो अपना ट्रांसफर कराना चाहे तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया था। बट ड्यू टू मे बी सम कंफ्यूजन
जो ये आर्टिकल की वजह से ये था कि भाई लोगों को ये लग रहा था कि अभी जो नॉर्मल जो कमीशन मिलता था ट्रेल कमीशन वो बंद हो जाएगा, एआरएन लेना मैंडेटरी हो जाएगा, जो कि हेडलाइन से ऐसे लग रहा था, मतलब इस हिसाब से जो कंफ्यूजन हुआ। तो इसके रिगार्डिंग मेरी निशान जी से भी बात हुई एंड मैंने एमफी को मेल लिखा इसके रिगार्डिंग। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या मेल लिखा था। मैंने लिखा था 10th of September को, क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ कमीशन केस ऑफ डिमाइस ऑफ एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैंने क्लियरली ये रेफरेंस देके पूछा था कि आपका पुराना सर्कुलर में ये मेंशन था कि नॉमिनी को कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बट ये रिसेंट का जो आर्टिकल है तो सो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। सो मेरे पास में वापस उनका रिप्लाई आया, आई थैंक यू टू एमफी कि उन्होंने प्रॉम्प्टली एंड क्लियरली इस जो मैटर को है एकदम क्लेरिफाई कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मेरे पास में मीना मैम का मेल आया, उन्होंने जो बताया मेरे को कि पहला चीज तो है कि ये दोनों सर्कुलर दो अलग अलग चीजें हैं। एक है नॉमिनी को ट्रेल कमीशन मिलना और सेकंड टॉपिक है एईएम का ट्रांसफर होना। सो पहला चीज है, ये दो अलग अलग चीज है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि लेटेस्ट जो सर्कुलर आया था उनका जो 2013 का जो सर्कुलर था उसमें एमफी ने क्लियरली आपका बता दिया था कि दो डिफरेंट टॉपिक है, ये वाला चीज जो है इसके अंदर में ट्रांसफर ऑफ एईएम अलग है और ये डिफरेंट अलग है, ठीक है। लेटेस्ट वाला जो सर्कुलर आया है उन्होंने फर्दर उसको क्लेरिफाई किया कि भाई किसी कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि नॉमिनी लीगल हियर को एआरएन लेना पड़ेगा, जो कि ड्यू टू वो आर्टिकल कंफ्यूजन हो गया था लोगों के बीच में। अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो और 2-3 पॉइंट हैं जो क्लैरिटी सबको होनी चाहिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से अपने लोग को, कि वंस देखिए अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का डिमाइस हो जाता है, सो एआरएन क्या है, कोई ट्रांसफरेबल नहीं होता है, एक यूनिक रहता है लाइक पैन कार्ड और आधार कार्ड। सो उस एआरएन में कोई फ्रेश बिजनेस नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे अगर आप बहुत सारे जन देखेंगे जो सिंगल पर्सन है फैमिली में जो इस बिजनेस में है, एंड बहुत सारे जन है जिनके सपोज फादर के नाम पे भी कोड है, खुद के नाम पे भी कोड है, वाइफ के नाम पे भी कोड है या चाइल्ड के नाम पे भी कोड है, मल्टीपल फैमिली कोड्स हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं, सबसे पहला मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि बहुत सारे जन हैं जो अभी तक नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में अवेयर नहीं थे। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो अपना जो भी म्यूचुअल फंड जहाँ जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो कंपनी में जाके एक बार चेक कीजिए आपका नॉमिनेशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर आपका नहीं किया हुआ है सो उसको अपडेट कराना है। उसके लिए कॉमन फॉर्म है, जो सेकंड जो सर्कुलर आया था उसके अंदर में आप अगर देखेंगे लास्ट में जाके फॉर्म नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है, नॉमिनेशन फैसिलिटी फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म फॉर एआरएफएम है। तो ये हो सकता है रिसेंट में कुछ चेंजेस आए हुए, एएमसी भी आप फॉर्म मान सकते हो। अगर एएमसी के पास नहीं है तो ये वाला फॉर्म आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना एआरएन कोड का डिटेल देते हो एंड अपने जो लव्ड वंस का यहाँ पे डिटेल फिलअप करते हो, किनको आप नॉमिनेट करना चाहते हो, तो ये फॉर्म आप सब सबमिट कर दीजिए। अगर किसी माइनर को कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली उसके लिए गार्जियन डालना है, ये तो बेसिक चीज अपने जैसे जानते हैं। तो ये करके आपको सबमिट करना एंड इसको जरूर से उसका एक्नोलॉजमेंट ले लें। तो पहला चीज है क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे एएमसीज में ऑनलाइन एम्पेनलमेंट हो रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी का कई बार वहाँ पे मेंशन नहीं रहता है। तो बहुत जगह रिसेंटली जिन्होंने एम्पेनल किया है नॉमिनेशन फैसिलिटी अगर नहीं है, तो अगर आपने नहीं किया एक बार सब आराम के साथ चेक करें और ये नॉमिनी वहाँ पे अपना ऐड करें वहाँ पे। सेकेंड चीज, जो मल्टीपल कोड में काम कर रहे हैं अपना फैमिली मेंबर के, तो उनको भी मैं यही कर एडवाइस दूंगा कि अगर आप सपोज हस्बैंड एंड वाइफ दो अलग अलग नाम पे हैं, तो बहुत बार हो सकता है बच्चे को नॉमिनी कर दिया, तो बच्चे को नॉमिनी मत करें वहाँ पे आप जो दूसरे जो एआरएन होल्डर है उनको आप वहाँ पे नॉमिनी बना दीजिए। सो दैट क्या होगा कि जब भी इन फ्यूचर आपको ट्रांसफर करना होगा असेट्स, तो पहले से एक वैलिड एआरएन रहेगा जिसके अंदर में वो ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये जो नया जो सर्कुलर आया था जो लेटेस्ट वाला ट्रांसफर ऑफ एएम डिकीज्ड एमएफ डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसमें बेसिक 3-4 चीज पॉइंट है जो मैं उन लोगों के लिए हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला चीज तो है कि जिस दिन डेथ होता है तो जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है उनका एआरएन वैलिड होना चाहिए उस डेट तक। अगर वो वैलिड नहीं है तो वो वाला सस्पेंशन हो गया कोई भी रीजन से, तो उसके उस एआरएन का एएम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज है कि एमफी जो मतलब एएमसी के पास अप्लाई करने से पहले जो भी लीगल हियर है या नॉमिनी है उसको पहले वैलिड एआरएन होल्डर होना पड़ेगा, केवाईडी होना पड़ेगा एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन अगर है बिजनेस करें तो उनका अपडेटेड रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज उनका जो है आपका कि सबसे पहले जैसे ही डेथ होता है तो उनको पहले केम्स के अंडर में जाके केम्स को उनको इंटीमेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे द नॉमिनी लीगली ऑफ द डिकीज यूनिट डिस्ट्रीब्यूटर नीड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एआरएन of Dickey's distributor to CAMS MF unit no later than 6 months from the date of demise। so basically अगर आप देखेंगे कि 6 महीना विद इन 6 मंथ जैसे ही डेथ होता है, विद इन 6 मंथ
6 मंथ के अंदर में एमफी को पहले जो एमफी का जो कैम्प्स यूनिट है उसको आपको लेटर देके एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कैंसिलेशन ऑफ एआरएन के लिए, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर थे उनका। एंड वंस आपको कैम्प्स जब नोटेड एक लेटर दे देगा, जैसे ये देखिए यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 4 में है, after receiving the confirmation from CAMS having noted the demise of the deceased distributor and having cancelled her ARN, the nominee legally heir needs to approach the individual AMCs with whom the deceased distributor was empaneled. So basically once CAMS से आपके पास में एक उसका confirmation आ जाएगा, तब आपको individual AMC में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए, ट्रांसफर के लिए। उसके बाद में और एक 2-3 पॉइंट जो है आपके, कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आपके जो उस कोड में थे, तो उनको भी एक जस्ट आपको नोटिफिकेशन देना है। एंड वो वाला जो पार्ट जैसे नॉर्मली रहता है वो वहां पे रहेगा। और कूलिंग ऑफ पीरियड वहां पे 15 डेज का है, कि जैसे लेटर में जो मेंशन रहता है कि अगर 15 डेज के अंदर में कोई अगर इन्वेस्टर को ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो आइदर इंटीमेट करेगा एंड अदरवाइज वो आपका कोड में ट्रांसफर हो जाएगा, जो नॉर्मल एप्लीकेबल है। सो बट बेसिक जो ध्यान रखने की बात यहाँ पे है कि जिनका सपोज कोई फैमिली मेंबर इस बिजनेस पे नहीं है, पहला चीज तो वो अपने फैमिली मेंबर्स को बता के रखें कि ये नॉमिनेशन फैसिलिटी भी होता है। अदरवाइज जब डिस्ट्रीब्यूटर को पता नहीं है तो उसके फैमिली मेंबर को पता रहने का तो सवाल ही नहीं है। तो पहला चीज उनको पता होना चाहिए कि आपका कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो एंड वहां पे आपका कौन सा एआरएन कोड है। सो बेसिक डिटेल आपके फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए, सो दैट वो उसको क्लेम कर सके। इस अदरवाइज क्या होता है, उनको जब पता ही नहीं होगा तो क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो सेकंड पॉइंट है उन लोगों के लिए जहाँ पे मल्टीपल फैमिली कोड है, तो आप आपके फैमिली मेंबर्स जिनके दूसरे जो हैं जिनके नाम पे ऑलरेडी एआरएन है, आप उनको नॉमिनेट कीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो फैसिलिटी है आपका उसका प्रॉपर्ली यूज कर पाओगे। सो ये बेसिकली क्लैरिफिकेशन था एमफी की तरफ से एंड जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिला। सो आई होप ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। और जितने भी मैंने ये सर्कुलर आपको दिखाए हैं, ये सब के जो लिंक है मैं मेरी वेबसाइट जो यूट्यूब का इसका जो मेरा चैनल का जो सब डिटेल्ड है उसके नोटिफिकेशन वहां पे मैं आपका सब लिंक्स डाल दूंगा, जहां से आप खुद भी या डायरेक्टली एमफी की साइट से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप ये सब जितना भी मैंने डिस्कस किया आपके बहुत सारे डाउट्स जो थे वो क्लियर हुए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन आता है उसको दबा दें। सो आगे जितने भी मेरे वीडियो आएंगे उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक कीजिए एंड कोई भी आपके जो कमेंट है, सजेशन है या आपके जो भी कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी है, जो आपको लगता है उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो उनके साथ शेयर करना ना भूलें। सो विश यू हैप्पीनेस, विजडम एंड प्रोस्पेरिटी इन लाइफ। थैंक यू।